आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके, कि पतली कमर लचके। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अलवेला जी और आप देख रहे हैं अलवेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज। यहाँ मिक्सिंग सिखाया जाता है। कई दिन से मेरे स्टूडियो वाले भाई लोग का कॉल आ रहा था कि सर जी ऑटो ट्यून का पूरा स्केल पढ़ाई सेटअप बताइए कि कैसे मैं करूँ, क्लास सिखाइए कि मुझे ऑटो ट्यून लगाने में अभी भी परेशानी पड़ रहा और मेरा ऑटो ट्यून आपका जैसा नहीं चिपक रहा। जो आपका ऑटो ट्यून लगाने का तरीका होता है वो तरीका आज मुझे सिखाइए। तो चलिए आज हम लोग ऑटो ट्यून लगाने का तरीका सीख लेते हैं, नई चीज सीख लेते हैं। क्योंकि आप लोग को मैं बताया हूं कि जितना मैं इफेक्ट लगाया हूं सबका अब जो मैं मिक्सिंग करके दूंगा जो बीपीएम का हिसाब से दूंगा। क्योंकि आज सुबह में मैं दिया हूं आप लोग का यानी 100, 80, 90, 100 के स्पीड का बताया हूं कि 100 के स्पीड में अगर कोई सिंगर आपके पास गाना गाने चलावे तो उस टाइम कौन कौन सी इफेक्ट लगाना चाहिए वो आप लोग कलम कापी से लिख लीजिएगा। तो आज मैं ऑटो ट्यून लगाने का तरीका बताने जा रहा हूं क्योंकि कभी आप लोग का घिंचेगा नहीं और इधर उधर आवाज वोकल टेढ़ियाएगा नहीं। तो चलिए आज हम लोग ऑटो ट्यून लगा लेते हैं। तभी मैंने आप लोग को सुनाया देखिए सैंपल, ठीक है। आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, तो हमको इसमें ऑटो ट्यून लगाना है, ठीक है। तो ऑटो ट्यून लगाना तो 140 का स्पीड है। तो आप लोग को मैंने बताया किया था बीपीएम 140 है। तो इसमें मेरा लगा लेता हूँ ऑटो ट्यून। तो ऑटो ट्यून सबसे पहले आपको सी मेजर या शायद लेगा, मेजर या माइनर ही लेगा, मेजर ही ले लेगा, ठीक है। मेजर हुई उम्मीद तो है कि मेजर ले लेगा, देख लेता हूं मैं, ठीक है। अब अभी आज जो देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इधर आप जो देख रहे हैं इधर देख रहे हैं इधर सभी का आज सेटिंग का वॉल्यूम का लेवल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देखिएगा तभी आपको ऑटो ट्यून लगाने का जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके, कि पतली कमर लचके, लगातार भिजवा सजिया से हटके। तो देखिए मैं बता दूं कि अगर ऑटो ट्यून का मैंने बताया कि 140 का स्पीड का है, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास करना चालू करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है ऑटो ट्यून का, ठीक है। यानी मान लिया कि मेरा 140 का स्पीड का है। अब हम आपको बता दिए कि सी मेजर या माइनर होगा, ठीक है। सी मेजर या माइनर ही मैंने आपको बताया। तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए कि सर जी तो मेजर और माइनर दोनों बताए हैं। तो लगाइएगा आप तो दोनों लगाइएगा, कभी माइनर कभी मेजर ऐसे करके लगाइएगा, है ना। तो देखिए मैं इसका सरल उपाय बताते रहा हूं और पकड़ने का कि ऑटो ट्यून मेरा चिपका है या नहीं। अगर आपका स्केल से सिंगर भटका हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ दिखा रहा हूं। आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, तो ये जो लाइनिंग चलता है ना इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये जो बीच में देख रहे हैं, ठीक है, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है, ठीक है। तो अगर स्केल से आप भटकल रहिएगा ऑटो ट्यून का, आपको अगर स्केल भटका हुआ रहेगा तो आपको इधर इधर यहाँ तक खींचेगा, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींचेगा। तो समझिए कि मेरा स्केल नहीं ढंग से लगा हुआ है, कोई उल्टा लगा दिया हूं, ठीक है। और अगर इधर आएगा 1 2 3 4 इधर ज्यादा करके इधर आएगा तो 100% विश्वास कीजिएगा कि मेरा प्लस में जा रहा है तो मेरा ऑटो ट्यून चिपका हुआ है। तो देखिए मेरा ज्यादा माइनस में जा रहा है क्योंकि मेरा ऑटो ट्यून लगा हुआ ढंग के स्केल नहीं है। देखिए सुनाते हैं। आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के। जैसी लकीर माइनस में घुसता तो समझ जाइए कि हम बेसुरा हैं, ठीक है। अब हमें राइट लगा रहा है जो मेरा और ओरिजिनल वोकल होना चाहिए था स्केल। देखिए अब देखिए किधर भागेगा से। आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइल बाड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके, कि पतली कमर लचके।
तो देखिए इधर ज्यादा खींच रहा था क्योंकि मेरा स्केल ऑलरेडी राइट लगा हुआ है, क्योंकि गलत स्केल लगाइएगा तो कभी नहीं इधर होगा, जब भी होगा तो माइनस की ओर भागेगा, ठीक है। और जब बढ़िया से लगा दीजिएगा स्केल तो आपको इधर हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज भविष्य का चीज बताया हूं, ये गौर कीजिएगा और गौर रखिएगा, ये कोई स्टूडियो वाले बताएंगे नहीं, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए ये पहला हो गया। चलिए दूसरा सेटिंग आपको लगा रहा है कि मान लिया कि मैं स्केल लगा दिया सारा सही, ठीक है, इधर भाग घिंच भी रहा है, उसके बावजूद कहीं कहीं अगर मेरा ऑटो ट्यून खींच दे रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि सिंगर को देखना होगा किस मूड का सिंगर है, किस तरीका का सिंगर है। अगर बेसुरा से बेसुरा सिंगर है तो आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ से 3 खुलेगा, ये सब 2 को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, 3 खुलेगा। तो लो क्वालिटी के अगर सिंगर है तो लो मेल वॉइस में आपको कर देना है, ठीक है, क्योंकि लो क्वालिटी का तो हम लचर पचर सिंगर पहली बार कभी गाना स्टूडियो में नहीं गए, तो इसको हम ऐसे कर देंगे और करके हम बजा लेंगे तो आपको चिपक जाएगा, ठीक है। आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके, कि पतली कमर लचके। उसके बाद मान लिया कि बेसुरा से भी थोड़ा कुछ अच्छा सिंगर है, यानी नया है लेकिन 2 4 10 को 20 को गाना गा चुका है, ठीक है, तो उसको सिर्फ इस पे क्लिक करके आपको इस मूड में आ जाना होगा, ठीक है, अल्टो टोनल वॉइस में, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके अब आपको मिक्सिंग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वोकल भी चिपकेगा, ऑटो टून भी सटेगा, बेहतरीन मिठास वोकल भी बनेगा। देखिए आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके। तो चलिए ये तो मैंने बताया। अगर मानिए कि बहुत हाई फाई सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर गाता है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल सिंगर है, बहुत उसका स्केल का मालूम है, नॉलेज है, हर चीज का मालूम है, बीट बाट सब चीज का, तो उसको आपको सिर्फ इसमें कर देना होगा, ठीक है। इसमें करने के बाद आप मिक्सिंग कर सकते हैं, गवा सकते हैं गाना, ठीक है। आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके। चलिए तो ये तो पहला सेटिंग मेरा हुआ, इस तरीका के आप कीजिएगा तो आपको लचकेगा। अगर मान गया मैं कि मेरा सिंगर का भोजपुरी में ज्यादा ऑटो टून का लचक दिखाना है, ये तो नॉर्मल है। अब देखे होंगे कि बहुत हिंदी गाना में ऑटो टून नहीं लगाया जाता है, वो आप भी जानते हैं, हिंदी गाना का स्केल में ऑटो टून का जरूरी नहीं पड़ता है। तो मान लिया कि मेरा मीडियम में ऑटो टून का सेटिंग है, मीडियम में लगाता हूँ, ज्यादा हाई फाई ऑटो टून लचक नहीं लाता हूँ, ठीक है, मेरा ऐसी इफेक्ट में इतना ही लगा देता हूँ कि मेरा वोकल लचक हो जाता है। तो यानी मान लिया कि मुझे ना बहुत तीन लचक लाना है, एकदम सबसे ज्यादा लचक लाना है, बास के बांसुरी जैसा आवाज करे एकदम लचक। तो आप ये 2 देख रहे हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम को, ठीक है, इस वॉल्यूम का आपको क्या कर देना है कि पकड़ के यहाँ से 15 कर दीजिएगा और इसको यहाँ से 15 कर दीजिएगा। इसके बाद आप सुनाता हूँ। आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, आइली बड़ू बंगाल से दुभले में बच के, कि गजब कमर लचके, कि पतली कमर लचके। तो बिल्कुल ऑटो टून ज्यादा लग चुका है और लचक हो चुका है। अब अगर कम रखना है तो आपको जो मैं बताया हूं जितना पे था उतना पे आप लोग आराम से कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको एकदम वही लेवल पे आपको चलाएगा। तो ये आप लोग आज जो सेटिंग बताया, इस सेटिंग को आप लोग कीजिए, आपको कभी परेशानी नहीं पड़ेगा। परेशानी पड़ने का कारण हम आप लोग को बताया था कि दिक्कत क्या है वोकल में, कौन पे क्या है, काम करने से ज्यादा समझना चाहिए। तो समझदारी ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप चलाने लगिएगा गाड़ी को, ऑटोमेटिक आप संभालने लगिएगा या करने लगिएगा काम। तो इस तरीका को ऑटो टून लगाइए, आपको एकदम बेहतरीन बनेगा और कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर और उसके बाद मैं दूसरा सेटिंग ऑटो टून का और बताऊंगा कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें और भी लेवल है वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे इसका भी मैं सेटिंग आप लोग को वीडियो बना कर डालूंगा। तब तक आप लोग लगाइए, दिक्कत होता होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है भैया, नमस्कार।